नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज चर्चा करेंगे संविधान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 15-20 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मेरे पास एक काफ़ी क्वेश्चनों की पीडीएफ है, तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं जब भी कभी क्लास है अगर नहीं बनती है तो उस संविधान की पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन अपन बनाते हैं। पीछे भी एक मैंने क्लास बनाई थी, अच्छे क्वेश्चन थे लेवल के, और आज भी ये क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने काफ़ी 5-7 क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों से संबंधित लिए है, और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो जैसे लोकसभा है उससे संबंधित भी लिए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटी सी क्लास है, 5-10 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। वीडियो को पूरा देखना। आज क्लास में साइंस की नहीं बना पाया था, इसलिए मैंने छोटी सी ये क्लास ले ली है। आप क्लास को पूरी देखना और आगे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ये क्लास अपने रेलवे के लिए चल रही है, और इसी के साथ अगर एसएससी या दिल्ली पुलिस अदर कोई एग्ज़ाम के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित है। चलो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं राइट ऑप्शन की, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन। यानी कि 42वां संविधान संशोधन जब 1972 के अंदर हुआ था, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये अपना मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? यानी कि जो मौलिक कर्तव्य थे उनको भारतीय संविधान के अंदर कब जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1972। 42वां संविधान संशोधन 1972 के अंदर अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। यानी कि अपना 42वां संविधान संशोधन है, सॉरी मैंने पीछे 1972 बोल दिया था, ठीक है, तो 1976 है, ध्यान रखना। तो 1976 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जब क्या जोड़ा गया था, इनका कहने का तात्पर्य है तो वही है कि अपने पीछे जो क्वेश्चन की चर्चा की थी कि मौलिक कर्तव्यों को है वो कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, जो 40वां संविधान, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था, और एक अपना कौन सा हुआ था आगे? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 के अंदर है। यह किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से सीधा संबंधित है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो ये मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं तीनों ही मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ध्यान में रखना। पहला सीधा दे रखा था कि मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो आपका 42वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित है। दूसरा था कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था उसके अंदर जोड़ा गया था। और तीसरा क्वेश्चन था कि घुमा के वही पूछा गया था कि 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन 3 टाइप से घुमा के अगर पूछे तो भी इसका एक ही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 4 की। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, यानी कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किसके इन 4 ऑप्शनों में किससे संबंधित है? यानी ए ऑप्शन क्या है, क्या यह एक मूल अधिकार है? ऑप्शन बी है, क्या यह एक मूल कर्तव्य है? ऑप्शन सी है, क्या यह एक निधि निर्देशक सिद्धांत है? या 4 नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये अपना एक निर्देशिक सिद्धांत है। जब अपन पढ़ते हैं संविधान का भाग 3, क्या पढ़ते हैं? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो उसके अंदर ग्राम, सॉरी साथियों, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी सही नहीं हुआ है। तो नीति निर्देशक जो तत्व है अपन पढ़ते हैं कि संविधान के भाग
3 के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर देखते हैं तो 35 से लेकर जो है वो 51 तक क्या दे रखा है, संविधान का जो भाग 3 दे रखा है। ठीक है, तो उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो अगर आप देखा आर्टिकल 40 के अंदर क्या है, ग्राम पंचायतों का दे रखा है। ठीक है, तो वो ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है यह एक अपना निर्देशक सिद्धांत है। तो इसी से संबंधित सी अपना है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के लिए किस भाग में दिया गया, यानी पहले अपने को पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है। अभी पूछा गया कि मूल जो कर्तव्य है वह किस संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं राइट आंसर बी की, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संविधान का भाग 4A या कहते हैं 4K। ठीक है, तो उससे संबंधित है अपने मूल कर्तव्य, बी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हुई थी, किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 525 से बढ़कर 545 हो गई है। आप कमेंट के अंदर यह मुझे बताना कि यह किस सन के अंदर हुई थी। मैंने जब संविधान संशोधन की एक क्लास ली, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये देखना, स्टडी जीके के प्ले लिस्ट है उसके अंदर पड़ी है। उसके अंदर मैंने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन करवाए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये भी बता रखा है कब हुई थी, कब क्या कितनी थी शुरुआत में, और मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो आप वो क्लास देखना, अगर याद है तो भी आप मुझे बताना कि ये किस वर्ष हुई थी, 525 से 545, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है? यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के जो सदस्य चुने जाते थे लोकसभा के अंदर, उनको अभी समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के सदस्यों को समाप्त कर दिया है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके अंदर जो सीटें होती है उनका आवंटन कैसे होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर है लोकसभा की सीटें, या विधानसभा को, या जब पंचायत ग्राम पंचायतों का जब गठन होता है तो हमेशा जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा के अंदर है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, यानी कम से कम वर्ष में 2 लोकसभा में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम पूछा जाए तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होता है? अगर आपको कोरम पूछ ले या आपको गुणम, ठीक है, गुणम पूर्ति अगर पूछ ले, तो आपको पूछा गया कि कम से कम है वो कितने प्रतिशत होता है लोकसभा का, तो वो क्या होता है, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। डी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा, यानी कि गुणम पूर्ति या जो है टोटल कोरम जो सदस्यों की पूर्ति है वो 1/10 होती है। जितने भी लोकसभा की सीटें वर्तमान में जैसे मानते हैं 545 है, तो इसकी 1/10 होगी आपकी। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है अपने भारत के, वो उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तो आपका डी हो जाएगी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यह किसके हाथ में होता है, ये होता है आपके राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में होता है, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि संघीय क्षेत्र जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो हमेशा राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो डी होगा, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति ऑप्शन आए तो आप वहाँ कर सकते हो, लोकसभा में या राज्यसभा में, संसद के किसी भी, तो यहाँ पर इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, यानी कि जो लोकसभा सचिवालय, लोकसभा को कौन नियंत्रित करता है, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, लोकसभा के सचिवालय को या लोकसभा की जो बैठक होती है, जो बहसें होती है, तो उनको नियंत्रित कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आपके ओम बिरला है, ठीक है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सचिवालय को नियंत्रित करता है। डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है। बी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो पूछा गया कि लोकसभा का नेता कौन होता है। क्या पूछा गया है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री। देखो लोकसभा जब जो पार्टी विजेता होती है तो उस पार्टी का जो बहुमत का नेता है वो लोकसभा बहुमत का नेता होता है, तो उसको प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो वही लोकसभा का नेता वही होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा वो बहुमत है वो चुना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी होगा, ध्यान में रखना है। लोकसभा का नेता कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। विधानसभा का अगर आपको पूछा जाए नेता कौन होगा, तो आपका मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अपना बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रति वर्ष 1/3 इनके अंदर क्या होता है, निर्वाचित होते रहते हैं, ठीक है। तो सी अपना है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो आपका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार है अपना 6 वर्ष होता है, और प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 है वो जो है सदस्य है वो क्या सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलो, तो ये टोटल 15 क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए, और अच्छे भी क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ है मेरे पास, तो जब भी मेरे पास कभी क्लास का टाइम नहीं मिलता है तो मैं ये क्वेश्चन है लेकर इसकी छोटी सी क्लास ले लेता हूँ। अच्छे क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी अपनी जो है रेलवे एएलपी के लिए या टेक्नीशियन है आगे आने वाले एग्जामों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, ठीक है। कभी स्टडी जीके की क्लास ले लेते हैं, बाकी साइंस की है अपनी कंटिन्यू है, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, बायो की है अभी अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, क्लास को आगे शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे की नई क्लासों के अंदर फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।